हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, बात कर लेते हैं सब चार्ट्स के बारे में क्विकली अपडेट के लिए, मॉर्निंग अपडेट के लिए। मार्केट खुलने से पहले तो देखिए निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो निफ्टी में अगर आप देखो तो हम लोग यहाँ से बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी में एक अप ट्रेंड चलेगा और निफ्टी ऊपर जाएगा, और वही हो रहा है, निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। आप लोग मेरी पीछे वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं कि मैं कॉन्टिन्यूसली आप लोग को यही बोले जा रहा हूँ कि मार्केट इज़ टुवर्ड्स अप ट्रेंड एंड बुलिश। कॉशियस रहना ज़रूरी है, वो आज भी है, कल भी था, बट अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉट लाइक कि जो हमें टारगेट्स दिए जा रहे थे जब यहाँ था मार्केट, या थोड़ा सा बढ़ा भी था तब भी हो गया था कि 23,000 पहुँच जाएगा, 21,000 पहुँच जाएगा। नहीं, ये सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक चार्ट ही इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा बता सकता है। ऑब्वियसली किसी एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि आपको किसी न्यूज़ की वजह से कोई कैंडल एकदम नीचे मिल जाए, उसके बाद मार्केट ट्रेंड चेंज करे, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट यूजुअली चार्ट को देख के ही हम लोग को डायरेक्शंस लेनी चाहिए, और वही हम लोग अभी भी बातें कर रहे हैं। तो कल भी अगर आप देखो तो मार्केट ने एक अच्छी कैंडल दी। अपने पहले वाले अगर आप हाइज देखो जो इसने 1 अगस्त को बनाए थे, उससे ऊपर की क्लोजिंग दी है। बट ओनली थिंग इज़ दैट कि अभी भी इसने कन्विंसिंगली ये लाइन को ब्रेक नहीं करा है जो हमारे पहले से लाइन पड़ी है। तो अगर यहाँ मार्केट को अपने नए हाइज बनाने हैं 25,500 या उससे ऊपर जाना है, तो मार्केट को कुछ टाइम इस लाइन से ऊपर निकल के यहाँ पर टिकना पड़ेगा, यहाँ की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी वो ऊपर नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। हो सकता है ऊपर जाने से, यहाँ से ऊपर जाने से पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट या 1-2 दिन कैंडल ऐसी देखे जिसमें थोड़ा सा नीचे का मूव आ जाए, तो वो एक्सपेक्टेड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट वुड बी हेल्दी अगर ऐसा होता है। नहीं होता है तो अच्छी बात है, बट जैसे कि लगातार 10 दिनों से मार्केट बढ़ रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम कंसोलिडेशन या इसी टाइप की कोई डोजी कैंडल्स बार बार बनना, और या फिर थोड़ा सा नीचे का मूव आना एक आधा दिन, तो वो ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा ले सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। सो जस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है, चलिए ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अच्छा है, बट नहीं उतना अच्छा नहीं जितना कि निफ्टी, और वो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया हुआ कि वो अभी भी एक इंटैक्ट है, हमारा जो डबल बॉटम बना था उससे ऊपर ही अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ जैसे ही जाएगा इससे ऊपर तो फिर और अच्छे हमें मूव्स दिखाई देंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक लगभग 51 ये लाइन आप देख रहे हो, 300-200 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी इसको पार करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो वो लग भी रहा है। तो विल हैव टू सी कि अभी क्या होता है। कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी, डोजी के बाद डोजी ही थी, और थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये कल एक्सपायरी थी, इसको हम बहुत ज़्यादा इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे। बट अभी भी मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है, मार्केट अप ट्रेंड में ही है, बैंक निफ्टी में भी, और यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन या हल्का सा एक आधा मूव नीचे 1-2 दिन आना एक्सपेक्टेड है, वो आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट वुड बी हेल्दी। बट हाँ, अगर कोई एकदम से तक अच्छा खासा कैंडल सॉलिड बन जाती है नीचे और उसके बाद फॉलोअप कैंडल भी आ जाती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, बट बिफोर दैट वी आर ऑल गुड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएस मार्केट का। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक मैं बोलूँगा हेल्दी मूव्स चल रहा है, कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने अपना एक, अगर आप देखो तो इसको ब्रेक करा था टॉप को यहाँ पर इन कैंडल्स में, बट कल की कैंडल में फिर ये नीचे आया, बट विच इज़ फाइन, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि ऊपर जाके एक नीचे कैंडल आना या कंसोलिडेशन जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ वो ज़रूरी है। तो ये कैंडल्स जो हैं ये अच्छे हेल्दी कैंडल्स होते हैं, और जैसे आप देखो नीचे से बाइंग भी आई है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पर नीचे से बाइंग आई है, अच्छा खासा विक है, तो ये भी अच्छा साइन है। ऐसा नहीं है कि एक बुलिश कैंडल, अगर सॉरी कंप्लीट सॉलिड बेरिश कैंडल बनती तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। बट अभी भी लेट्स सी, क्योंकि ग्लोबल थोड़ा सा हर जगह कुछ ना कुछ न्यूज़ अटकी हुई हैं, तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। और बाकी सारी न्यूज़ अगर आप देखो तो फैक्टर इन हो ही चुकी है मार्केट को, रेट कट्स वगैरह को लेकर भी। सो जस्ट बी कॉशियस ऑन दैट, कीप वॉचिंग दिस चार्ट। तो यहाँ पर अगर डाउ अभी भी अपना थोड़ा सा मूव यहाँ पे लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से नीचे ज़्यादा ना आए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें देखना पड़ेगा ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ से थोड़ा सा ही मूव और नीचे लेता है या कंसोलिडेट करता है तो आई थिंक दैट शुड बी गुड, और उसके बाद फिर मार्केट एक अप मूव के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ भी अप ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब बात करते हैं क्यूज़ के। नैस्डैक जो मुझे थोड़ा सा वीक लगता है कंपैरेटिवली अदर चार्ट्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली एक हल्का सा फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेंड चल रहा है, जो कि उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पर ये क्या मूव देता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक अप ट्रेंड चल ही रहा है। ये थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि कैंडल्स आर नॉट गुड
अभी देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से अच्छी एक कैंडल दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये कंटिन्यू करता है या कंसोलिडेट होता है तो भी ठीक है। अगर कंटिन्यू नीचे ही करता है तो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा वरीसम हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो इनवीडिया के कल रिजल्ट्स आने थे, कैसे आए हैं, अकॉर्डिंगली नेस्डैक उस पर भी रिएक्ट करेगा। चलिए अब एक बार निकाई को देखते हैं। तो निकाय आप देखो, हम लोग तब से बात करे जा रहे हैं कि जब से एक मूव आया था यहाँ पर, एक अच्छा फॉल आया था, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके ये अब गया, बट अभी इतना ऊपर जाने के बाद ऑब्वियसली यही होता है, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अब वी जस्ट हैव टू वेट कि कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जाएगा या ये नीचे की तरफ, उधर से हमारी डायरेक्शन बन जाएगी। अगर ये इसको तोड़ देता है तो बहुत अच्छे आगे के टारगेट्स निकाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो एशिया की साइड से भी हमें कोई ऐसी खास अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट वील हैव टू कीप वॉचिंग इट। क्रूड अगर देखें तो क्रूड हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। क्रूड बीच में गिरा था अच्छा खासा, अपना पहले का सपोर्ट तोड़ा था, फिर यहाँ होता ही है कि अप मूव आता है, बट ये अप मूव जैसे मैंने आपको बोला था सस्टेनेबल नहीं होगा, तो यहाँ नीचे आया और अब ये यहाँ पे होगा, मुझे लगता है और भी नीचे आ सकता है क्रूड। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट, बट क्रूड ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा साइन दिख रहा है। अब जल्दी से एक बार डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर में क्या चल रहा है। तो सी डॉलर में भी अगेन थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ चल रहा है, बट इसको मैं कंसोलिडेशन फेस ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस हाई को बनाने के बाद ये टूटा नहीं है, यहाँ से कॉन्टीन्यूसली मार्केट एक कंसोलिडेट ही कर रहा है। नीचे आया था, सपोर्ट पे रुका, वहाँ से ऊपर बढ़ गया, तो ये तो पक्का लग रहा है कि ये अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। ये एक रेजिस्टेंस है, जिस दिन इसको ब्रेक करेगा वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर रुक जाता है। बट अगर यहाँ कंसोलिडेट भी कर रहा है तो हमें कोई इशू नहीं है, और अगर नीचे आ जाता है तो बढ़िया है, बट अगर कंसोलिडेट भी कर रहा है तो इट्स फाइन। तो ऐसा देखा देखिए अभी यहाँ पर भी कुछ खास प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही हैं। गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए गोल्ड एक अच्छा मूव दे ही रहा है, जैसे मैं आप लोगों से पहले से बोल रहा हूँ कि इस फॉल के बाद जो एक अनएक्सपेक्टेड फॉल था जो कभी भी आ सकता है, देखिए जैसे मैं निफ्टी में भी आपको बता रहा था, इन फॉल्स को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये बजट के टाइम आ गया था। तो अगर आप यहाँ पर भी देखो तो उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छा, और गोल्ड ने एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिखाया, और एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बीच बीच में उसने कंसोलिडेट और अच्छी कैंडल्स दी हैं जो इस मूव को सपोर्ट करती है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जल्दी अपने हाइज, जैसे मैं आप लोगों को बोल ही रहा हूँ, हाइज के पास पहुँचेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या थोड़ा और कंसोलिडेट, या इधर थोड़ा मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है गोल्ड के लिए, बट गोल्ड को अपने पुराने हाई टच करने ही हैं, और उनको ब्रेक भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट, चलिए एक बार अब कुछ चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। बीच में एक दो दिन में वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ पे कुछ चार्ट्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, बट ठीक है। देखो एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको ये चार्ट काफ़ी टाइम से बोला हुआ, ये मुझे अभी भी ठीक लग रहा है। हालांकि ये यहाँ अभी आप लोग देखोगे तो मैंने बोला भी था कि अभी इसको बाय नहीं करना, क्योंकि हमारी फॉलिंग लाइन को ब्रेक तो कर चुका है। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से बढ़ता है तो हम इसको बाइंग करेंगे, अगर इसको तोड़ देता है तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। सो जस्ट कीप इट ऑन वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर इट, ठीक है। उसके बाद देखो वैसे तो डेल्टा कॉर्प भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आने के बाद अगर आप देखो वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। यहाँ इसने ब्रेक करी है लाइन, कंसोलिडेट कर और एक अच्छा मूव दिया। तो ये देखो अभी यहाँ कहीं है, अगर इस लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो सॉरी, अगर ये इसको ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो ये और यहाँ पर बाइंग के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो इसको आप वॉच लिस्ट पर रखें एंड प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। अब परसिस्टेंस को अगर देखें, आईटी स्टॉक्स कल सारे ही अच्छे थे, ये भी ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं, बट आज की कैंडल देखनी होगी, बट फिर अगेन ये मुझे अच्छा लग रहा है आईटी स्टॉक्स में। आइशर मोटर इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मी। वाई, देखो अगर आप देखो तो वही जो हम हमेशा बात करते हैं, यहाँ पर डाउन मूव आया, इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अप मूव दिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ इसने एक हायर लो बना दिया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, अब ये फिर हायर हाई बनाने की तैयारी में। तो मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, तो आप इसको देख सकते हैं। ये कोई भी मैं बहुत पोजिशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनल हम जब भी बात करेंगे हम हमेशा वीकली चार्ट पे करते हैं, और वो मैंने आपको पहले के दो दिए हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो मैं पोजिशनल ट्रेड्स लेके आऊँगा वो आपको वीकेंड पे दूंगा। और जितने भी हम डेली चार्ट से बात करते हैं वो मेरे पोजिशनल नहीं होते हैं, स्विंग के लिए होते हैं या फिर इंटरडे के लिए, तो वो आप अपने हिसाब से उन चार्ट्स को देखें। अब अगर हम बात करें अगले चार्ट की, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी फार्मा, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा करे, चाहे लुपिन देख लीजिए, चाहे सन फार्मा कल देख लीजिए, बहुत अच्छा करा। अब आप ग्रैनुअल्स को देख सकते हैं, मुझे ग्रैनुअल्स से पूरी उम्मीद है कि आज भी अच्छा करेगा। आप देखिए
एक कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर, फिर एक ब्रेकआउट आया। तो ये ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है, तो प्लीज़ कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। उसके बाद इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें तो यहाँ भी वही है। अब ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ ब्रेक करके थोड़ा सा सपोर्ट लिया यहाँ, और फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, यहाँ तक जाने के लिए तैयार है। ठीक, अब हम बात करते हैं टेक्केम। नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने डाला था, बट ये कल की कैंडल के बाद मुझे नहीं अभी अच्छा लग रहा है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये तो नहीं मुझे इतना अच्छा लग रहा। अच्छा, एक ही चार्ट है 5 स्टार, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर आप इसमें भी देखो तो सेम पैटर्न है। दिस इज़ अ कैश स्टॉक, नॉट FNO। तो ये यहाँ ऊपर गया, तो फिर थोड़ा सा इसने डाउन है, और अब ये ब्रेकआउट दिया है इन 2 कैंडल्स के बाद। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट स्टॉक्स की भी जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग की नहीं। तो देखो, तो HAL मुझे शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर इसने मूव दिया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, पर एक कंसोलिडेट करके फिर दोबारा नीचे आ रहा है। तो हो सकता है ये इस बार यहाँ टेस्ट करे, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो HAL इज़ लुकिंग क्वाइट वीक टू मी। अदानी इंडस्ट्रीज या अदानी के कोई भी स्टॉक मुझे सारे ही वीक लग रहे हैं, चाहे पोर्ट ले लीजिए, चाहे अंबुजा सीमेंट ले लीजिए। अदानी जब से हिंडनबर्ग वाली बात आई है तब से काफ़ी ज़्यादा बेकार ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ इसने मूव लेके फिर दोबारा डाउन मूव दिया, तो यहाँ अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा है, बट अभी भी मुझे ये शॉर्ट की तरफ लग रहा है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। अब 2 स्टॉक्स जिनके बारे में हमने बात की थी, उसको देख लेते हैं एक बार। जो हमने लॉन्ग टर्म बात की थी उनमें से एक था NLC इंडिया। तो NLC इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप इसको होल्ड पे रखो। सॉरी, वीकली चार्ट पे हमको देखना है, बिकॉज ये पोजिशनल ट्रेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड है। ये 6 महीने से 1 साल के लिए, और अगर आप देखो तो अभी भी वीकली पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडल ऊपर ही जा रही है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा बन जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। तो वी हैव टू वेट, बट दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड ऑन अ वीकली बेसिस, सॉरी फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था CESC। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको इस कैंडल के बाद बोला था, और ये कैंडल ऑलरेडी बहुत अच्छी बन चुकी है, और ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और अच्छा दे भी रहा है। तो आप इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट पर रखें, और आप जो अगर चाहें तो अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, नॉलेज शेयरिंग के लिए ही है। सो प्लीज़ आप अपनी एनालिसिस करें इसको लेने से पहले। बट देखो, अभी तक भी 7.5% का मूव दे चुका है ऑलरेडी मिड वीक तक। मार्केट चाहे कैसा भी जा रहा है। सो यही होता है स्टॉक्स एंड चार्ट्स की पावर गाइस। सो प्लीज़ प्रोसेस को सीखते रहें, लर्निंग अपनी जारी रखें, एंड अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। मार्केट किधर भी जाए, अच्छा स्टॉक हमेशा आपको प्रॉफिट ही देता है, चाहे वो आप शॉर्ट करके कर रहे हैं या लॉन्ग करके कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।